ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज 6 अक्टूबर 2025 है। मुरली में शिव बाबा ने बहुत सारी बातें बताई है जो हमें अपने अंदर चेक करनी है। तो मुरली सुनने के बाद में इन 6-7 प्रश्नों का एक चार्ट तैयार किया हुआ है, तो वो आपको बताएंगे। तो वो चार्ट आप सभी को भरना है। मीठे बच्चे, श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। पहले स्वयं निर्विकारी बनना है, फिर दूसरों को कहना है। प्रश्न: तुम महावीर बच्चों को किस बात की परवाह नहीं करनी है? तुम महावीर बच्चों को किस बात की परवाह नहीं करनी है? सिर्फ कौन सी चेकिंग करते स्वयं को संभालना है? उत्तर: अगर कोई पवित्र बनने में विघ्न डालता है तो तुम्हें उसकी परवाह नहीं करनी। सिर्फ चेक करो कि मैं महावीर हूं, अपने आप को ठगता तो नहीं हूं, बेहद का वैराग्य रहता है, मैं आप समान बनाता हूं, मेरे में क्रोध तो नहीं है, जो दूसरों को कहता हूं वो खुद भी करता हूं। तो परवाह किस बात की नहीं करनी? कोई पवित्र बनने में विघ्न डाले तो परवाह नहीं करनी, बल्कि अपनी चेकिंग करनी है। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। ओम शांति। इसमें बोलने का भी नहीं रहता, ये तो समझने की बात है। मीठे मीठे रूहानी बच्चे समझ रहे हैं कि हम फिर से देवता बन रहे हैं, संपूर्ण निर्विकारी बन रहे हैं। बाप आकर कहते, बच्चे काम को जीतो, अर्थात पवित्र बनो। बच्चों ने गीत सुना, अब फिर से बच्चों को स्मृति आई है। हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं, जो कोई भी छीन नहीं सकता। वहां दूसरा कोई होता ही नहीं है छीनने वाला। तो यहाँ कौन है जो हमसे छीनता है बाप का वर्षा? रावण। तो बाबा ने कहा वहां वो दूसरा है ही नहीं, तो छीनेगा कैसे? उसको कहा जाता है अद्वैत राज्य। फिर बाद में रावण राज्य दूसरे का होता है। अभी तुम समझ रहे हो, समझाना भी ऐसे है। हम फिर से भारत को श्रीमत पर वाइसलेस बना रहे हैं, निर्विकारी बना रहे हैं। ऊंचते ऊंच भगवान तो सब कहते हैं, उनको ही बाप कहा जाता है। तो ये भी समझाना है, लिखना भी है। भारत जो संपूर्ण निर्विकारी स्वर्ग था, वो अब विकारी नरक बन गया है। फिर हम श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। बाप जो बताते हैं उसको नोट कर, फिर उस पर विचार सागर मंथन कर लिखने में बहुत मदद करनी चाहिए। ऐसा क्या क्या लिखें जो मनुष्य समझे भारत बरोबर स्वर्ग था। रावण का राज्य था, उस समय रावण का राज्य था नहीं। तो बच्चों को बुद्धि में है, अभी हम भारतवासियों को बाप वाइसलेस बना रहे हैं। पहले अपने आप को देखना है, हम निर्विकारी बने हैं। ईश्वर को मैं ठगता तो नहीं हूं, ऐसे नहीं कि ईश्वर हमको देखता थोड़ी है। तुम्हारे मुख से ये अक्षर निकल न सके। तुम जानते हो पवित्र बनाने वाला पतित पावन एक ही बाप है। भारत वाइसलेस था तो स्वर्ग था। ये देवताएं संपूर्ण निर्विकारी है ना,
यथा राजा रानी तथा प्रजा होगी, तब तो सारे भारत को स्वर्ग कहा जाता है ना। अभी नर्क है। ये 84 जन्मों की सीढ़ी बहुत अच्छी है। कोई अच्छा हो तो उनको सौगात भी दे सकते हो। बड़े बड़े आदमियों को बड़ी सौगातें मिलती है ना, तो तुम भी जो आते हैं उनको समझा कर ऐसी ऐसी सौगात दे सकते हो। चीज हमेशा देने के लिए तैयार रहती है। तुम्हारे पास भी नॉलेज तैयार रहनी चाहिए। सीढ़ी में पूरा ज्ञान है। हमने कैसे 84 जन्म लिए हैं, ये याद रहना चाहिए। ये समझ की बात है ना। जरूर जो पहले आए हैं उन्होंने ही 84 जन्म लिए हैं। बाप 84 जन्म बताकर फिर कहते हैं, इनके बहुत जन्मों के अंत में साधारण तन में प्रवेश करता हूँ और फिर इनका नाम रखता हूँ ब्रह्मा। इन द्वारा ब्राह्मण रचता हूँ, नहीं तो ब्राह्मण कहाँ से लाऊं, कहाँ से लाऊं, कहाँ से लाऊं। तो कहाँ से लाया शिव बाबा ब्राह्मण? ब्रह्मा के द्वारा। नहीं तो ब्राह्मण कहाँ से लाऊं? ब्रह्मा का बाप कभी सुना है क्या? बाबा ने कहा ऐसे नयों से हम बात कर सकते हैं, ज्ञान सुना सकते हैं। जरूर भगवान ही कहेंगे। ब्रह्मा और विष्णु को दिखाते हैं सूक्ष्म वतन में। बाप तो कहते हैं, मैं इनके 84 जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। एडॉप्ट किया जाता है तो नाम बदली किया जाता है। सन्यास भी कराया जाता है। सन्यासी भी जब सन्यास करते हैं तो फौरन भूल नहीं जाते, याद जरूर रहती है। तुमको भी याद रहेगी, परंतु तुमको उनके लिए वैराग्य है, क्योंकि तुम जानते हो ये सब कब्र दाखिल होने हैं, इसलिए हम उनको याद क्यों करें। इतनी सुंदर बात बाबा ने बताई कि सन्यासी होते हैं, माना वो जो सन्यास करते हैं तो उनके नाम बदल जाते हैं। लौकिक में कोई और नाम होता है, फिर जिससे दीक्षा लेते हैं वो उनके नाम बदल देते हैं। तो बाबा ने कहा सन्यास लेने से फौरन उन रिश्तों को भूल नहीं जाते हैं, याद जरूर रहती है। ऐसे तुमको भी क्या रहेगी, याद रहेगी। किसी की बच्ची है वो ब्रह्मा कुमारी बन गई, किसी का बच्चा है वो ब्रह्मा कुमार बन गया, तो ब्रह्मा कुमारी बन गए, ब्रह्मा कुमार बन गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भूल गए किनके साथ पढ़े थे, कहाँ पढ़े थे, किस घर में पले थे, कौन है मेरे मम्मी, कौन है मेरे पापा, कौन है मेरा दादा, कौन है मेरी दादी। ऐसे भूल नहीं जाते हैं। बाबा ने कहा ऐसे भूल जाते नहीं है, लेकिन तुम्हें क्या करना है, वैराग्य। वैराग्य कौन सा? कि आखिर हमें प्राप्ति सारी किससे होनी है, शिव बाबा से। सब कब्र दाखिल होने हैं, तो इनको याद क्या करें। ज्ञान से सब कुछ समझना है अच्छी रीति से, मतलब सिर्फ हवा के अंदर हमको तीर नहीं मारने होते हैं। अर्थात कि अब तो हम ये बन गए, हमें तो पता ही नहीं कौन क्या है कैसा है नहीं। और कभी कभी बहनों को भी ऐसा बोल देते हैं कि आपको भी तो अपने माताजी याद हैं, आपको भी तो अपने पिताजी याद हैं, आप भी तो अपने भाई जी के बारे में, आप भी तो अपनी सिस्टर के बारे में सोचते हो। तो ये बोलना अर्थात ये सिद्ध होना कि बोलने वाले के अंदर अभी पूरा ज्ञान आया नहीं है, क्योंकि भगवान ने जिनको निमित्त बनाया पूरा विश्व का कल्याण करने के लिए, तो क्या वो अपने वालों को छोड़ेंगे। चैरिटी बिगिंस एट होम, वो भी कहाँ से शुरुआत करेंगे, वो भी यहीं से शुरुआत करेंगे। इसके लिए वैराग्य अलग टॉपिक है और भूल जाना अलग टॉपिक होता है, और भूल कोई किसी को नहीं सकता है। इसलिए हम उनको याद क्यों करें, क्यों? क्योंकि ये संसार कब्र दाखिल होना है। ज्ञान से तुमको सब कुछ समझना है अच्छी रीति से। वो भी ज्ञान से ही घर बार छोड़ते हैं। उनसे पूछा जाए घर बार कैसे छोड़ा तो बताते नहीं। फिर उनको युक्ति से कहा जाता है आपको वैराग्य कैसे आया, हमें सुनाओ, तो फिर सुनाते हैं। तुम टेम्पटेशन देते हो कि पवित्र बनो, बाकी तुमको याद सब है। छोटे बच्चे से लेकर छोटेपन से लेकर के तुम सब बता सकते हो,
बुद्धि में सारा ज्ञान है। कैसे ये सब ड्रामा में एक्टर्स हैं जो पार्ट बजाते हैं। अभी सबके कलयुगी कर्म बंधन टूटने हैं, फिर जाएंगे शांति धाम में। वहां से फिर सबका नया संबंध जुटेगा। समझाने की पॉइंट्स भी बाबा अच्छी अच्छी देते रहते हैं। यही भारतवासी अनादि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, तो वाइसलेस थे, निर्विकारी थे। फिर 84 जन्मों के बाद वाइसेस बने, विकारी बने। अब फिर वाइसलेस बनना है, परंतु को पुरुषार्थ कराने वाला चाहिए। तो अभी तुमको बाप ने बताया है। बाप कहते हैं तुम वही हो ना। कौन से वाले? कल्प पहले वाले तुम वही हो ना, जो बारिश के अंदर ऐसे भीगते भीगते आए थे। वही हो ना, वही हो ना। कितने दूर दूर से आए हैं देखो। तो बाबा ने कहा तुम वही हो ना, जो 6 अक्टूबर 2025 को शहर के अंदर वर्षा और वर्षा के अंदर तुम आकर के बैठे थे। तुम वही हो ना। बच्चे कहते हैं बाबा आप वही हैं। बाप कहते हैं कल्प पहले भी तुमको पढ़ाकर राज्य भाग्य दिया था। खुशी होती है कि नहीं होती है? क्यों हो रही है आत्मा को खुशी? क्योंकि आप, हम नहीं आप। खुशी क्यों हो रही है? क्योंकि आप विघ्न को पार कर कर के आए हो। तो अंदर में कौन सा ढोल बजता है? विजय का नगाड़ा बजता है। सिर्फ इतना हमने पुरुषार्थ किया और उसके अंदर भी आत्मा को ऐसा लगता है कि मुझे दुआएं मिल रही है। माना कि मेरा दिन बहुत सुंदर आज बाबा की श्रीमत के अनुसार शुरू है, बाबा के साथ से निश्चय के आधार से शुरू हुआ है। और यही सुबह सुबह अगर हमसे कोई अवज्ञा हो जाए, माना हमने किसी को कुछ कटु शब्द बोल दिए, या फिर हमने कोई डिसर्विस कर दी, या हमने आलस अलबेलेपन के कारण कुछ कर लिया, तो फिर आत्मा को बोझ महसूस होता है। लेकिन अभी आप लोगों को तो बहुत हल्का महसूस हो रहा होगा। तो शिव बाबा कहते हैं कि कल्प पहले भी तुमको पढ़ाकर राज्य भाग्य दिया था, कल्प कल्प ऐसे करते रहेंगे। तो आज का ड्रामा फिक्स कर दिया आपने। तो ड्रामा में जो कुछ हुआ, भले ही विघ्न पड़े फिर भी पड़ेंगे। जीवन में क्या क्या नहीं होता है, याद तो रहता है ना। हम जिस समय से निकल करके बाबा के बने हैं और आज भी जो हमारा समय निकल रहा है, विघ्न कहाँ नहीं है जीवन में। बाबा ने कहा क्या क्या होता रहता है, याद है ना। इनको तो सब याद है, बतलाते भी हैं। गावड़े का छोरा था, बाल्यकाल के अंदर ही माता पिता को खो दिया था। तो बिना माँ बाप के दादा लेखराज जो हैं वो पले, और कैसे फिर काम किया, और फिर वहां से भी इनको संतुष्टि नहीं मिली, तो फिर बॉम्बे गए और बॉम्बे में जाकर के खुद से काम जो है कहीं पर सीखा डायमंड्स का, और फिर आकर के अपना व्यापार शुरू किया। तो ऐसे करते करते वहां तक पहुंचे। देखो कहते हैं ना कि भाई जिसके ऊपर भगवान का हाथ है और श्रेष्ठ कर्म है, तो उसको यहाँ के माँ बाप नहीं भी होंगे, ऊपर कोई गॉड फादर भी नहीं होगा, माना सहयोग देने वाला भी कोई नहीं होगा, तो भी वो ऊंचाइयों को छू सकते हैं। ब्रह्मा बाबा जिनके पास माता पिता भी नहीं थे, कोई पैसा भी नहीं था, लेकिन उनके पास एक समय इतना पैसा आ गया, इतना क्या बोलेंगे उसको, रुतबा आ गया, और इतनी उनके संस्कारों के अंदर चमक आ गई कि 400-500 लोगों को उन्होंने बिठा करके 14 वर्ष तक, दादियां बताती है ना कि शहजादे और शहजादियों की तरह हमको पाला गया। एक एक का पर्सनल बिस्तर, बेड, और उस एक एक के ऊपर एक एक मच्छरदानी। ऐसा तो घर में भी नहीं होता। घर में अगर 4 बच्चे हैं तो चारों को किस में घुसा देते हैं? एक ही मच्छरदानी में घुसा दो। लेकिन उनके ऊपर बड़ी बहनें रखी हुई थी। बड़ी बहनें कौन सी? 14-15 साल की। 14-15 साल की पंजाब की शेरनी दादी, चंद्रमणि, तो ये सब उसके अंदर थी। प्रकाशमणि दादी, 14-15 साल की कन्याएं इन 8, 9, 10 साल के बच्चों के ऊपर थी, जो
सुबह इनको नहलाना, तैयार करना, स्कूल के लिए रेडी करना, क्योंकि दोनों पढ़ाई होती थी ना। और फिर इधर अपना रात्रि को फिर रात के कपड़े पहनाना, शरीर सफाई कराना, ब्रश कराना, दूध और ये सब चीजें जो होती थी, खिलाना पिलाना। और फिर दिन के अंदर जब इनकी ये क्लासेस लगती थी ज्ञान की, तो उसके अंदर ड्रामा कराना, कविताएं लिखवानी, प्ले करवाने, कैसे तुमको औरों को जाकर के ज्ञान सुनाना है, वो उनके अंदर भरा गया था। तभी तो जब पिकेटिंग हुई तो इस सारे के सारे खड़े थे बच्चे, फोटो देखिए ना आप लोगों ने। और ऐसे कैसे खड़े हैं, उनके पापा मामा चाचा काका ये सब लोग उनको चॉकलेट्स दे रहे हैं, लालच दे रहे हैं, लेकिन हट ही नहीं रहे हैं। कहते कि जब हमारे ये वाले जाएंगे तब हम जाएंगे। ये ट्रेनिंग दी किन्होंने, 14-15 साल के। और उन 14-15 साल के ऊपर थे मम्मा, और मम्मा के ऊपर थे बाबा, और बाबा के ऊपर थे शिव बाबा। लेकिन केवल शिव बाबा के ज्ञान से ही चीजें नहीं हो सकती थी, ब्रह्मा बाबा के संसाधन भी चाहिए थे। ज्ञान यहाँ पे बिठा करके हम देते रहे, सुनाते रहे, पर यहाँ पे लाइट ना हो, अंधेरे में बैठ के हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। कोई आएंगे नहीं, कहेंगे लाइट के अंदर, लाइट के बिना कुछ होता ही नहीं है हमसे। कहने का बात, छोटी सी बात है ये, परंतु संसाधन भी जरूरी थे इसके लिए। लेकिन जीवन में क्या क्या नहीं होता, बाबा अपने एक्सपीरियंस बता रहे हैं। कहते हैं ना कि गावड़े का छोरा था और वैकुंठ का मालिक बना। वैकुंठ में गावड़ा कैसे होगा ये भी तुम जानते हो। तो दो युग को एक साथ मिलाया है, कलयुग, संगम और सत्युग की शुरुआत। कलयुग का अंत, संगम और सत्युग का फर्स्ट जन्म, ये तीनों बिल्कुल साथ साथ लग रहे हैं। इसके लिए गावड़े का छोरा माना कलयुग हो गया, संगम पर भगवान ने यूज किया तो वैकुंठ का मालिक बन गया। तो इस समय तुम्हारे लिए ये पुरानी दुनिया जैसे कि गावड़ा है, कहाँ वैकुंठ और कहाँ ये नर्क। मनुष्य तो बड़े बड़े महल, बिल्डिंग्स आदि देख करके समझते ये स्वर्ग है। बाप कहते ये सब मिट्टी पत्थर है, इनों की कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू तो सबसे जास्ती हीरे की होती है। बाप कहते विचार करो, सतयुग में तुम्हारे सोने के महल कैसे थे? वहां तो सब खानियां भी भरी हुई होती हैं, ढेर का ढेर सोना रहता है। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। कोई समय मुरझाइश आती है तो बाबा ने समझाया, कोई समय दिल शिकस्त होते हैं, मायूसी आती है, तो बाबा ने उसके लिए भी युक्ति दी है। कौन सी? प्रैक्टिकली कुछ करना है। कौन सी युक्ति है वो? नाचने के लिए क्या चाहिए? गीत चाहिए। तो कई ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो तुम्हें फौरन खुशी में ला देंगे। सारा दिन बुद्धि में आ जाता है, समझते हो बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। जैसे ये अपना कितना अच्छा गीत है, मतलब हम दिल शिकस्त हो गए कि मेरे से कुछ हो ही नहीं रहा, मेरे को कोई पूछता ही नहीं है, मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा। उसी समय बाबा का गीत अपने पास डाउनलोड रखो। कौन सा गीत डाउनलोड रखो और वो चला लो। मतलब अनुभव से आपको बता रहे हैं, जाने क्या देखा मुझ में। ये गीत कितना अच्छा है कि भाई जाने क्या देखा मुझ में, पता ही नहीं, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, पर फिर भी आपने क्या देखा? तो मुझे ये वाला जीवन दिया, अपना बनाया। ऐसे कई सारे गीत हैं जो हमें खुशी में ला सकते हैं। उससे क्या होगा? सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाएगा। समझते हो बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, वो कभी कोई छीन नहीं सकते। आधा कल्प के लिए हम सुख धाम के मालिक बनते। राजा का बच्चा समझता है हम इस हद की राजाई के वारिस हैं। तो तुमको कितना नशा रहना चाहिए। हम बेहद के बाप के वारिस हैं। बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं, हम 21 जन्म के लिए वारिस बनते हैं। कितनी खुशी होनी चाहिए। जिसका वारिस बनते हैं तो उनको भी जरूर याद करना है। याद करने बिगर तो वारिस बन नहीं सकते। याद करें तो पवित्र बने, तभी वारिस बन सके। तुम जानते हो श्रीमत पर हम विश्व के मालिक डबल सिरताज बन रहे हैं। जन्म बाय जन्म हम राजाई करेंगे। इस बात को सभी को समझना है। जब हम सिर्फ खुद को शरीर समझते हैं, सिर्फ खुद को शरीर मतलब सिर्फ एक रिश्ता खुद को समझते हैं, सिर्फ खुद को शरीर समझते हैं, तो पूरे दिन में हम कितने पाप कर सकते हैं उसकी कोई सीमा है? कोई सीमा नहीं है। कितना व्यर्थ में जा सकते हैं, कितना टाइम वेस्ट कर सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। वो लिमिटलेस होगा, अनलिमिटेड होगा। सेम इसी तरह जब हम खुद को आत्मा समझेंगे तो आत्मा से जुड़े हुए काम है वो सारे अपने आप होंगे।
इसके लिए शिव बाबा को याद करना, वर्षे को याद करना, खुशी में रहना, ये सारे काम अपने आप होंगे अगर हम खुद को क्या समझेंगे, आत्मा, क्योंकि आत्मा से ये चीजें जुड़ी हुई हैं और शरीर से ही चीजें जुड़ी हुई है। तो फोकस जो अभी अपनी मुरली चली थी 8 तारीख की, शायद 8/11/1981 की मुरली थी, बिंदु का महत्व, उसके अंदर कहीं पर भी ये नहीं था कि शिव बाबा को याद करना है। उस मुरली के अंदर 30 पॉइंट हमने सुने थे, लेकिन उस 30 पॉइंट में से एक पॉइंट ऐसा, जहां तक मेरे को याद आता है, ऐसा उस मुरली में नहीं था कि तुम्हें बिंदु समझ करके बाबा को याद करना है, ऐसा था ही नहीं। उसमें मुरली में सिर्फ एक ही बात थी और वो था कि बिंदु समझो, बिंदु से ही आदि है, बिंदु से ही अंत है, बिंदु अविनाशी है, बिंदु में ही सार है, बिंदु का विस्तार और उस विस्तार का फिर से सार है, बिंदु ही संसार है। ये सारी बातें किसकी थी? एक बिंदु की थी। तो फोकस सिर्फ किस पे करना है हमको? खुद को, हाँ, आत्मा समझने पर। उसके बाद में शिव बाबा को याद करे बिना आत्मा रह नहीं सकती है, और शिव बाबा के दिए हुए कर्तव्य करे बिना आत्मा रह नहीं सकती है, वर्षे को याद करे बिना आत्मा रह नहीं सकती है। तो समझ में आई ये बात? तो शरीर समझेंगे तो आगे लाइन है एक, आत्मा समझेंगे तो भी आगे लाइन है एक। इसलिए फोकस पाप को काटने में नहीं करना, मैं आज से गुस्सा नहीं करूंगी, इस पे काम नहीं करना। काम करना है मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं बिंदु हूँ, मैं ज्योति हूँ, मैं प्रकाश हूँ। तो शिव बाबा ने कहा, जैनिज्म के अंदर देखो परमात्मा, वो हम उनको ज्ञान सुनाते हैं ना, मतलब शिव बाबा वो बोलते हैं कि आप भी हमें बताओ कि आपकी दिनचर्या कैसे होती है, क्या आप लोग करते हो, सुबह किससे योग लगाते हो, क्या होता है उसके अंदर। तो जब उनको बार बार, अपने को तो एक ही शब्द बोलना आता है, परमात्मा, भाई बाबा नहीं बोलते तो वहां पर फिर परमात्मा बोलेंगे। तो परमात्मा से तो वो ये बात बोलते हैं कि परमात्मा नहीं बोलो आप, क्योंकि परमात्मा तो होते ही नहीं है। वो किसको बोलते हैं परमात्मा? इंसान इतना पुण्य, इतना पुण्य, इतना पुण्य कर लेता है कि उस स्टेज को प्राप्त कर लेता है, जिस स्टेज को आप और हम ज्ञान की भाषा में बोलते हैं बाप समान बनना। जिस स्टेज को हम बाप समान अवस्था बोलते हैं, वहां पर वो उसको आत्मा परमात्मा बन गई है, अच्छी बनते बनते ऐसा। लेकिन देखो कमाल, कितनी वंडरफुल बात है सोचने की कि जिस धर्म के अंदर परमात्मा का ज्ञान ही नहीं है, मतलब तीर्थंकर भगवान है, हमारे जो बड़े हैं वो भगवान बन सकते हैं, ऐसा हम भी बन सकते हैं। जिस धर्म के अंदर भगवान है कौन, ये वाला ज्ञान स्पष्ट नहीं है, लेकिन हो सकते हैं और ये भी है ऐसा कुछ। लेकिन जिस धर्म के अंदर केवल आत्मा का ज्ञान है, आत्मा 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 का ज्ञान है, वहां पर केशों का लोचन हो रहा है हर साल के अंदर, पर होते ही जा रहा है। 5 वर्ष का बच्चा है, वो साधु बनेगा तो भी हर साल केशों का लोचन होगा, लेकिन कोई दुख नहीं, कोई दर्द नहीं, अगले साल के लिए फिर तैयार है, फिर तैयार है। क्योंकि ऐसे नहीं होता कि मेरा मूड बन गया जैन साध्वी बनने का, चलो भाई मैं चली जाती हूँ, ऐसे नहीं होता है। जैसे हमारे ब्रह्मा कुमारी के अंदर 5 साल तक, 7 साल तक, 8 साल तक, जितना भी साल है, ऐसे ही वहां पर पहले संघ में रखा जाता है, संघ में रहते हैं, सब कुछ देखते हैं, वो दर्द देखते हैं, वो कष्ट देखते हैं, फिर भी जाकर के हो जाता है कि मुझे भी ये करना है। और पैदल पैदल यात्रा, नंगे पैर यात्रा, धूप के अंदर, और आजकल वो वाला फर्श मिट्टी वाला भी है नहीं समय, आजकल तो कंक्रीट की सड़कें बनी हुई होती हैं, और हमें मालूम है धूप के अंदर वो कितनी ज्यादा तपती हैं, लेकिन तीनों टाइम का भोजन भिक्षा लेकर के खाना है, और वो भी पैदल जा जा करके गोचरी करनी है। ऐसी बहुत सारी बातें उनके अंदर है, विकार एक भी स्पर्श नहीं है, सिर्फ आत्मा। ये बात आपको क्यों बता रहे हैं? क्योंकि उस धर्म को नजदीक से देखते हैं ना, सिर्फ आत्मा समझने से इंसान अपने जीवन को इस कलयुग में ऐसा बना पा रहा है। और ये कोई ऐसे लोग नहीं होते हैं, ये 400 करोड़, 500 करोड़, इतने अरबों के मालिक होते हैं, जो बच्चियां कितना ही सोने में लद करके पूरी जिंदगी काट सकती हैं, ऐसे घरों की बच्चियां और बच्चे, बड़े बड़े ऑफिसर, बड़े बड़े लोग तो भाग रहे हैं उस तरफ और पैसा कमाए, और ये छोड़ करके आ रहे हैं कि क्या करना, इसका वैराग्य चाहिए, कहने का भाव। जिस धर्म के अंदर सिर्फ आत्मा का ज्ञान है, वो अपने जीवन का संयम सबको दिखा रहे हैं। और सोचो, जिस वर्ण के अंदर आत्मा और परमात्मा दोनों का ज्ञान है, उनकी चमक कैसी होनी चाहिए, उनका त्याग, उनकी रोशनी, उनका संयम,
उनका पुरुषार्थ दूर से देखे और पता चल जाए ये ओम शांति वाले हैं, ऐसा होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है हम सभी के साथ कि ज्ञान तो हमारे अंदर टू मच आ गया है, परंतु प्रैक्टिकली में हम उसका पुरुषार्थ इतना कर नहीं पा रहे हैं। इसके लिए गृहस्थीपने से ट्रस्टीपने पर आ जाओ। इसके साथ भी निभाना है। जरूरी 1 घंटे का निभाना, अगर आपका 5 मिनट में पूरा हो रहा है तो वो पूरा करो। 1 सप्ताह तक किसी के पास निभाने के लिए जाना, अगर वो 1 दिन में जाकर के भी हो रहा है तो उसको पूरा करो। इसे बोलते हैं ट्रस्टी बनना, डिटैच होकर के चलना। शिव बाबा ने कहा कि याद करेंगे तो पवित्र बनेंगे और फिर वर्षे के मालिक बनेंगे। तुम जानते हो श्रीमत पर हम विश्व के मालिक डबल सिरताज बनते हैं। जन्म बाय जन्म हम राजाई करेंगे। मनुष्यों का भक्ति मार्ग में होता है विनाशी दान पुण्य, और तुम्हारा है अविनाशी ज्ञान धन। तुमको कितनी बड़ी लॉटरी मिलती है, कर्मानुसार फल मिलता है ना। कोई बड़े राजा का बच्चा बनता है तो बड़ी हद की लॉटरी कहेंगे। सिंगल ताज वाले सारे विश्व के मालिक तो बन न सके, डबल ताज वाले विश्व के मालिक तुम बनते हो। इस समय दूसरी कोई भी राजाई नहीं है। फिर दूसरे धर्म बाद में आते हैं। वो जब तक वृद्धि को पाए तो पहले वाले राजाएं विकारी बनने के कारण मतभेद में टुकड़े टुकड़े अलग हो जाते हैं। वो उतर रहे थे नीचे से, इब्राहिम, यशु, गौतम बुद्ध की आत्मा, महावीर की आत्मा, ये ऊपर से आ रही है नीचे वालों को ज्ञान सुनाने के लिए। और जो 2 युगों से चल रही थी, सतयुग त्रेता वाली आत्माएं, जब त्रेता से नीचे उतर रही है, ये क्या बनती, वो आ रही है सतो प्रधान आत्माएं, और ये बन गई है अब विकारी आत्माएं, रजो में आ गई है। और विकारी बनने के कारण आपस में क्या हो गए हैं, टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। विकारी बनने के कारण मतभेद आ गए हैं। पहले तो सारे विश्व पर एक ही राज्य था। इसके लिए जब पीछे वालों के टुकड़े टुकड़े हुए, अलग हुए, तो धर्म पिताएं भी जहां पर पहुंचे वो टुकड़े टुकड़े वालों में पहुंचे, उस एरिया तक ही। पहले तो सारे विश्व पर एक ही राज्य था। वहां ऐसे नहीं कहेंगे कि अगले जन्म के कर्मों का फल है। अभी बाप तुम बच्चों को श्रेष्ठ कर्म तो सिखला रहे हैं। जैसा जैसा जो कर्म करेगा, सर्विस करेगा, उसको वैसा ही रिटर्न मिलेगा। अच्छा कर्म ही करना है। कोई कर्म करते हैं, समझ नहीं सकते, तो उसके लिए फिर श्रीमत लेनी है। हर एक चीज के लिए श्रीमत लेनी। कई पूछते हैं कि हमारा काम ही ऐसा है जिसके अंदर हमें रिश्वत लेनी पड़ती है, तो उसके लिए भी बाबा ने श्रीमत दी है। कई कहते हैं हमारा काम ही ऐसा है जिसके अंदर हमें थोड़ा झोल करना ही पड़ता है, कुछ मिलावट करनी पड़ती है, उसके लिए भी बाबा की श्रीमत है। कई बोलते हैं शादी के लिए, कई बोलते हैं नौकरी के लिए। हर एक के लिए क्या बताया उस दिन, समय, व्यक्ति और परिस्थिति, तीनों को देखते हुए श्रीमत दी जाती है। इसके लिए अगर कुछ भी कर्म करना है और समझ नहीं आ रहा है तो उसके लिए क्या लो, श्रीमत लो, पूछो। घड़ी घड़ी पूछना चाहिए। पत्र में अभी प्राइम मिनिस्टर है तो समझते हो कितनी पोस्ट आती होगी, परंतु वो कोई अकेले तो नहीं पढ़ते हैं, उनके आगे बहुत सेक्रेटरी होते हैं, तो वो सारी पोस्ट देखते हैं। जो बिल्कुल मुख्य होंगी वो पास करेंगे, प्राइम मिनिस्टर के टेबल पर रखेंगे। यहाँ भी ऐसे ही होता है। मुख्य पत्रों का तो फौरन रिस्पॉन्स दे देते हैं, बाकी के लिए याद प्यार लिख देते हैं। एक एक को अलग बैठ पत्र लिखें, ये तो हो नहीं सकता, बड़ा मुश्किल है। बच्चों को कितनी खुशी होती है, ओहो आज बेहद के बाप की चिट्ठी आई है। ये भी समय था कि लाल अक्षर से बाबा का खत आया करता था उन बड़ों के पास में। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा रिस्पॉन्ड करते हैं, तो बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए। सबसे जास्ती गदगद होती है बांधेलियां। ओहो हम बंधन में हैं, बेहद का बाप हमको कैसे चिट्ठी लिखते हैं, नैनों पर रखती हैं,
अज्ञान काल में भी पति को परमात्मा समझने वालों को पति की चिट्ठी आती होगी तो उनको चुंबन करेंगी। तुम्हारे में भी बाप दादा का पत्र देखकर कई बच्चों के एकदम रोमांच खड़े हो जाते हैं, प्रेम के आंसू आ जाते हैं। चुंबन करेंगी, आंखों पर रखेंगी, बहुत प्रेम से पढ़ती है। बांधेलियां कोई कम है क्या? कई बच्चों पर माया जीत पा लेती है। कोई तो समझते हैं हमको तो पवित्र जरूर बनना है, कोई है जिन पर माया जीत पा लेती है, जो ऐसा बोलते हैं कि भाई इनको दुख दे करके हमें भगवान का ज्ञान थोड़ी ना सुनना है, यही तो है हमारे परमेश्वर। तो बाबा कहते कि फिर उनको माया ले जाती है। और कई हैं जो बंधन में रहने के बाद भी शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा बताया यहाँ पर पवित्र जरूर बनती है। तो भारत वाइसलेस था ना, अब वाइसेस बना है, विशेष बना है। अभी जो वाइसलेस बनने होंगे वही पुरुषार्थ करेंगे कल्प पहले में सब। तुम बच्चों को समझाना बहुत सहज है, तुम्हारा भी ये प्लान है ना। गीता का युग चल रहा है, गीता का ही पुरुषोत्तम युग गाया जाता है। तुम लिखो भी ऐसे कि गीता का ये पुरुषोत्तम युग चल रहा है। गीता के अंदर ही गीता के बारे में कुछ लिखा हुआ है। तो गीता के लास्ट के अध्याय में ये बात आती है कि जहां पर भी, हे अर्जुन, जहां पर भी ये गीता का ज्ञान सुनाया जाएगा वो स्थान कोई भी होगा, लेकिन वो स्थान उस समय भगवान का स्थान बन जाएगा। ये गीता के अंदर है। इसके लिए शिव बाबा बोलते तो गीता का ज्ञान अभी कहाँ चल रहा है इस युग में, तो ये युग बन गया पुरुषोत्तम युग। जबकि पुरानी दुनिया बदल करके नई होती है। तुम्हारी बुद्धि में बेहद का बाप जो हमारा टीचर भी है, उनसे हम राजयोग सीख रहे हैं। अच्छी रीति पढ़ेंगे तो डबल सिरताज बनेंगे। कितना बड़ा स्कूल है, राजाई स्थापन होती है, प्रजा भी जरूर अनेक प्रकार की होगी, राजाई वृद्धि को पाती रहेगी। कम ज्ञान उठाने वाले पीछे आएंगे, जैसा जो पुरुषार्थ करेंगे वो पहले आते रहेंगे। तो ये सब बना बनाया खेल है, ये ड्रामा का चक्र रिपीट होता है ना। अभी तुम बाप से वर्षा ले रहे हो तो बाप कहते हैं पवित्र बनो। इसमें कोई विघ्न डालता है तो परवाह नहीं करनी चाहिए। रोटी टुक्कड़ तो मिल ही सकती है ना। बच्चों को पुरुषार्थ करना चाहिए तो याद रहेगी। बाबा भक्ति मार्ग का मिसाल बताते हैं। पूजा के टाइम बुद्धि बाहर में जाता था तो अपना कान पकड़ते थे और चमाट लगाते थे। कौन बता रहे अपना अनुभव? ब्रह्मा बाबा। कि भक्ति के अंदर बुद्धि कहीं बाहर जाती थी नारायण को याद करते समय, तो अपना कान पकड़ करके अपने आप को क्या लगाते थे? चमाट लगाते थे। अब तो ये है ज्ञान, और इसमें भी मुख्य बात है याद की। याद ना रहे तो अपने को, ये भी बाबा ने एक युक्ति बताई, फिर तो सारा दिन, ये सिर्फ युक्तियां हैं, पागल नहीं हो जाना अब इसके पीछे। कई लोग हमको सोचे कि क्या खुद को सारा दिन, अक्ल ठिकाने आ जाएगी। सजा इतनी दो, मतलब खुद को ऐसी सजा दो कि आज तो बस मैं बैठी रहूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। आज तो पूरा दिन मैं मौन में रहूंगी, आज तो मैं ये सेवा करके रहूंगी, आज तो भले मेरे को कितना भी पेन हो रहा है लेकिन मेरे को ये काम तो कंप्लीट करना ही करना है। ऐसे जब हम खुद को सजा देते हैं, देखो कैसे बताऊं आपको, जैसे कि मानो कि आप खाना बना रहे हो, खाना बनाते बनाते अनायास ही ऐसे, जो आपके साथ तो सबके साथ बहुत बारी होता है, हम सभी के साथ, लेकिन किसी भी एक बर्तन के ऊपर ऐसे हाथ लग गया और मतलब, और उसके साथ में जो हमारा घाव हुआ वो बहुत गहरा हुआ, वो जख्म जो था ना वो ऐसा हुआ जैसा कभी किसी चीज को, गर्म चीज को छूने से आज तक हुआ ही नहीं था, ऐसा हुआ। अगली बारी जब जब वो बर्तन दिखेगा तब तब क्या याद आएगा? और अगर किसी के सामने वो बर्तन दिखा तो उन्हें बताएंगे कि पता है मेरे साथ एक बार ऐसे हो गया था, ये चढ़ा हुआ था बर्तन और मेरा ऐसा हो गया था, मेरे ऊपर ये गिर गया था, ये हो गया था। ऐसे ये हमारे मन के एक भाव होते हैं। कई घटनाएं जो हमारे साथ बहुत बड़ी और अचानक से होती है, वो क्या बोलते हैं दुनिया के अंदर कि दूध का जला छाछ भी
फूक फूक करके पीता है, वो वाले हाल हो जाते हैं हमारे साथ। तो शौक लगता है, हाँ ये है शब्द सही। तो आत्मा को जो अचानक से शौक लगता है ना, वो भूलता नहीं है। इसके लिए हम योग लगाते नहीं है और आराम से बाबा को बोल देते, बाबा मेरा तो योग ही नहीं लगता, आप ही बाबा मेरा योग लगाओ। तो हमको शौक नहीं लग रहा है अंदर में कि हम भगवान को कह रहे हैं कि मैं तेरे को याद ही नहीं कर पा रहा हूँ, तो घुमा करके खुद को क्या लगाओ एक। बाबा ने कहा याद ना रहे तो अपने को थप्पड़ मारना चाहिए, परंतु अगर ऐसा कोई काम करना है तो अकेले में करना। माया मेरे ऊपर जीत क्यों पाती है, बहुत सीरियस टॉपिक है ये, कि ये माया मेरे ऊपर जीत क्यों पाती है। क्या मैं इतना कच्चा हूं, क्या मैं इतना कच्चा हूं, मुझे तो इस पर जीत पानी है। अपने आप को अच्छी तरीके से संभालना है। अपने आप से पूछो, क्या मैं इतना महावीर हूँ। औरों को भी महावीर बनाने का पुरुषार्थ करना है। जितना बहुतों को आप समान बनाएंगे उतना ऊंच दर्जा पाएंगे। कोई आकर के हमें बोले कि अरे मैं तो बंधन में हूँ, मैं तो ये पुरुषार्थ ही नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, तो उनको ऐसे नहीं बोलना हाँ हाँ कोई बात नहीं, आप ऐसे बैठे बैठे शिव बाबा को याद करो। नहीं, खुद भी महावीर बनना है और औरों को भी क्या बनाना है, महावीर बनाना है। आप समान बनाएंगे तो ही ऊंचा दर्जा पाएंगे। अपना राज्य भाग्य लेने के लिए रेस करनी है। अगर हमारे में क्रोध है तो दूसरे को कैसे कहेंगे कि क्रोध नहीं करना चाहिए, ये सच्चाई तो नहीं हुई ना। लज्जा आनी चाहिए। हमने देखा है, अपनी आंखों से देखा है, हम जिन जिन सेवा केंद्रों पर गए तो वहां पर हमने देखा, क्योंकि कहीं से सेवा होती है तो वहां पे एक दिन के लिए तो बुला लेते हैं ना, तो वहां पर जाते हैं, देखते हैं। तो बहुत बार ऐसे होता है कि भाई बहने खुद पूरे दिन इतना क्रोध कर रहे होते हैं अपने घरों के अंदर, आस पड़ोस के अंदर लड़ झगड़ रहे होते हैं, और बहनें थोड़ा सा तेज आवाज में बोला उधर तो फिर अपने बहन जी को आकर के बोलते हैं कि दीदी बाबा ने, दीदी तुम्हारी गुस्सा करती है, क्रोध करती है। ये वही बोल सकता है जो खुद क्रोध नहीं करता। और उसके पीछे का कारण देखो, अगर भगवान के घर के आपको नुकसान करके चले जाओगे। गेम चल रहा था, म्यूजिकल चेयर चल रहा था। अब हर चीज हमको भागा दौड़ी में तो खेलनी है, पर शालीनता भी बना करके रखनी होती है। हम कोई बच्चे थोड़ी ना बन जाए उस समय कि हम भूल ही जाएं कि हम बड़े भी हैं। घूम रहे हैं, इतनी घुमाई के अंदर वो कुर्सी को पकड़ करके, क्योंकि रूल्स तो याद रहते नहीं है कि कुर्सी को टच नहीं करना है, तो कुर्सी को पकड़ करके इधर जा रहे हैं, पकड़ रहे हैं, बैठ रहे हैं, वो कुर्सी टूट गई। अब समझो आप, एक एक कुर्सी जो आती है सेवा केंद्रों में, आपको भी पता है ना बहनें कहाँ से लेकर के आती है और कैसे होता है। मालूम है ये बात या नहीं मालूम? आप ही हो वो चीज, तो आपको तो मालूम ही है। एक एक के अंदर वो प्रेरणा बढ़ती है कि बाबा के घर में इस चीज की जरूरत है, अगर आपको कुछ करना है तो आप ये कर सकते हो। आइडिया, विचार दे देती है, एक संकेत दे देती है, प्रेरणा दे देती है। एक एक के ऊपर इतना काम कर करके एक एक चीज बसती है, और अगर वो चीज केवल हमारे बचपने में टूट जाएगी तो क्या उस बहन जी को थोड़ा सा क्रोध नहीं आएगा? आएगा ना। किसके लिए? क्या खुद के लिए आया? क्या आपने मेरा मोबाइल तोड़ दिया इसलिए गुस्सा आया? नहीं, आपने बाबा के घर की चीज का नुकसान कर दिया। तो हमने देखा कि उन्होंने साफ ये बात अपने साथी बहन को ऐसे बोल दी कि देखो दीदी तो ऐसे बोल रही है, माना किसी स्थान पर ऐसे बोल रही है। तो ये शोभा उन्हीं पर देता है जो खुद क्रोध नहीं करता। हाँ, हम पूरा दिन एकदम शांत रहते हैं, फिर आकर के बोलो कि नहीं ऐसे नहीं करना, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना। तो ये बातें हम दोनों पर लागू होती हैं। हाँ, आगे पूरी बात करती हूँ। फिर जिससे नुकसान हुआ उनको फिर बहन जी ने बोला, उनको रियलाइज हुआ, 4 कुर्सियां वो यज्ञ में फिर दान करके गए। आगे हाँ, नए को नहीं बोल सकते हैं। नए तो बच्चे यहाँ पे आते हैं, पानी गिरा जाते हैं, बहुत कुछ करके चले जाते हैं, बहुत कुछ करके। अब देखो जिस दिन जब बच्चे यहाँ पर ऊपर आते हैं, ये बच्चों को नहीं मालूम है, ये बच्चों के अभिभावकों को नहीं मालूम है, हमें सारी चदरें चेंज करनी पड़ती हैं, क्योंकि बच्चे तो स्नान करके नहीं चढ़ते हैं ना। कहने का भाव, हमेशा वो साफ सुथरे नहीं होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन नयों को कुछ नहीं बोल सकते हैं क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है। परंतु हम तो पुराने बच्चे हैं ना बाबा के, परिवार को बोल सकते हैं। तो कहने की बात ये है, इसके लिए दूसरे को हमें ऐसा परेशान भी नहीं करना,
बल्कि सहयोग करना है। और दीदियों को क्यों ही बोलना पड़े, दीदियों को बोलना ही क्यों पड़े कि आप कुर्सी को तोड़ते हो, आप ये मोड़ते हो, आप ये करते हो, बोलने की भी आवश्यकता नहीं है। बिना बोले भी आपस में ही तुम माताओं बहनों को क्या कर लेना चाहिए, संभाल लेना चाहिए। खैर, बाबा ने कहा लज्जा आनी चाहिए, दूसरों को समझाएं, और अगर वो ऊंचे बन जाएं और हम नीचे रह जाएं तो क्या इसको पुरुषार्थ कहेंगे, इसको पुरुषार्थ कहेंगे। जिसको आपने कहा रोज अमृत वेला करो, दीदी रोज अमृत वेला करा रही है, आपने तो ऐसे कह दिया था वो रोज कर रहे हैं, और हम ना कर पाए, माना घर से खुद से भी ना कर पाए, तो ये इसको पुरुषार्थी जीवन कहेंगे? नहीं कहेंगे ना। दूसरे को भी आगे करना है पर खुद को पीछे नहीं करना, रेस है ये। पंडित की कहानी, कौन सी पंडित की कहानी? माता राम राम कहो और नदी पार हो जाएगी। और देखा माता तो नदी के बीच में पहुंच गई, और माता ने सोचा पीछे मुड़ के देखो तो सही कि पंडित जी कहाँ तक पहुंचे, और देखा तो क्या देखा कि पंडित जी तो पानी के किनारे खड़े होकर के अभी तक धोती ही संभाल रहे हैं कि जाऊं कि ना जाऊं क्योंकि मंदिर में आए हुए ना, कपड़े गीले हो गए तो कहाँ जाएंगे। ऐसी बातें, ऐसी यहाँ पर भी है। औरों को मोटिवेट करते करते खुद माया के चंगुल में आ जाते हैं। इसके लिए दूसरे को मोटिवेट करना है। आपको पढ़ाना हमारा कर्तव्य है, लेकिन खुद को भी पढ़ाना ये हमारा उससे भी बड़ा कर्तव्य है। आपको पढ़ाने के लिए हम खुद को पीछे करेंगे तो फिर रेस में आप तो आगे निकल जाओगे और हम पीछे रह जाएंगे। इसके लिए पंडित की कहानी। बाप को याद करते तुम इस विषय सागर से क्षीर सागर में चले जाते हो। बाकी ये सब मिसाल बाप बैठ समझाते हैं जो फिर भक्ति मार्ग में रिपीट होते हैं। भ्रमरी का भी मिसाल है, तुम ब्रह्मा कुमारियां ब्राह्मणियां हो ना, तुम तो ये हुई सच्चे सच्चे ब्राह्मण। प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ है? जरूर यहाँ ही होगा, वहां थोड़े ही होगा। तो ब्राह्मण भी दो प्रकार के होते हैं ना, पक्के और कच्चे, माना सब प्रकार के होते हैं। तो जो ब्रह्मा कुमारी है वो पक्के सच्चे हो जाते। क्यों? क्योंकि ये 24 घंटे हैं, ये ऐसा कोई चीज मिस नहीं कर सकते, इनको हर काम करना ही होगा, जीवन है। और ये आई कहाँ से? प्रजापिता ब्रह्मा से। और प्रजापिता कहाँ है? जरूर यहाँ ही होगा, वहां थोड़ी होगा। तो तुम बच्चों को बहुत होशियार बनना चाहिए। बाबा का प्लान है। क्या प्लान है शिव बाबा का? किस प्लान के साथ शिव बाबा ने ये संस्था खोली है? और इस संस्था का, इस स्कूल का, इस यूनिवर्सिटी का एम एंड ऑब्जेक्ट क्या है? तो बाबा का प्लान है मनुष्य को देवता बनाना। तो जो भगवान का प्लान वही भगवान के बच्चे का प्लान। ये चित्र है सभी समझाने के लिए। इसमें लिखत भी ऐसी होनी चाहिए, गीता के भगवान का ये प्लान है ना। तो ये तो हम ब्राह्मण हैं चोटी, एक की बात थोड़ी होती है। प्रजापिता ब्रह्मा तो चोटी ब्राह्मणों की हुई ना। ब्रह्मा है ही ब्राह्मणों का बाप। इस समय बड़ा परिवार होगा। तो हमारा परिवार ये इतना सा, ये दिख रहा है इतना सा, पर हमारा परिवार कितना बड़ा है? बहुत बड़ा परिवार है हमारा। जो फिर तुम दैवी कुटुंब में आएंगे, इस समय तुमको बहुत खुशी होती है क्योंकि तुमको लॉटरी मिलती है। तुम्हारा नाम बहुत है, वंदे मातरम। शिव शक्ति से ना तुम हो, वो तो सब है झूठे। बहुत तंग होने के कारण मूंछ पड़ते हैं, इसलिए राजधानी स्थापन करने में मेहनत लगती है। बाप कहते हैं ये ड्रामा बना हुआ है, इसमें मेरा भी पार्ट है। मैं हूँ सर्वशक्तिमान, मेरे को याद करने से तुम पवित्र बन जाएंगे। सबसे जास्ती चुंबक है शिव बाबा, वही ऊंच ते ऊंच रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, वाह बाबा वाह। तो आज पूरे दिन जिन दो बातों पर हमें काम जरूर जरूर करना है। पहला धारणा का मुख्य पॉइंट है सदा इसी नशे और खुशी में रहना है।
कि हम 21 जन्मों के लिए बेहद बाबा के वारिस हैं। जिनके वारिस बने हैं उनको याद करना है और पवित्र जरूर बनना है। तो जिसके हम वारिस हैं उसको याद जरूर करना है। जो हमारे नाम पर वसीयतनामा करने वाला है उसको याद नहीं करेंगे तो बाहर निकाल देंगे हमें बीच में से। इसके लिए याद करना है। खैर, कर्मों की गति है, भगवान किसी को बाहर नहीं निकालता है वसीयतनामे से। ये हमारे कर्म है जो हम ही एंट्री लेते हैं और अधिक उसमें प्राप्ति कर सकते हैं। तो पवित्र जरूर बनना है और शिव बाबा को याद जरूर करना है। दूसरा, बाप जो श्रेष्ठ कर्म सिखा रहे हैं वही कर्म करने हैं। और आज की मुख्य बात, श्रीमत लेते रहना है। अपनी मन मर्जी से कुछ भी सोच के बाबा को याद करके ये लो जी मैंने तो कर लिया, बाकी बाबा जाने, बाबा का काम जाने, नहीं। हर चीज के लिए श्रीमत बनी हुई। कहीं ऐसा ना हो कि अपने को महाज्ञानी बना करके, अधूरा ज्ञानी बना करके और फिर हम कोई भी काम कर ले और फिर बाद में हमें उसके लिए पछताना पड़े। इसके लिए नहीं मालूम और मालूम भी है तो भी एक बार फिर से श्रीमत लेकर के हमको काम कर लेना चाहिए। तो श्रीमत लेते रहना और कर्म कौन से करने हैं? वही श्रेष्ठ कर्म करने हैं जो कर्म बाबा ने हमें सिखाए हैं। और आज मुरली का वरदान है, स्थूल देश और शरीर की समृद्धि से परे, स्थूल देश और शरीर की समृद्धि से परे सूक्ष्म देश के वेशधारी भव, सूक्ष्म देश के वेशधारी भव। जैसे आजकल की दुनिया में जैसा कर्तव्य वैसा वेश धारण कर लेते हैं, ऐसे आप भी जिस समय जैसा कर्म करना चाहते हो वैसा वेश धारण कर लो। अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी, ऐसे बहुरूपी बन जाओ तो सर्व स्वरूपों के सुखों का अनुभव कर सकेंगे। ये अपना ही स्वरूप है। दूसरे के वस्त्र फिट हो या ना हो, लेकिन अपने वस्त्र तो सहज धारण कर सकते हैं ना। इसलिए इस वरदान को प्रैक्टिकल अभ्यास में लाओ तो अव्यक्त मिलन के विचित्र अनुभव कर सकेंगे। तो अभी अभी इस देह में मैं आत्मा और अभी अभी मैं फरिश्ताई कॉस्ट्यूम में। शिव बाबा ने कहा अपने ही कपड़े हैं, फरिश्ता की ड्रेस भी अपनी है और ये शरीर रूपी ड्रेस भी अपनी है। तो अपने वस्त्र में फिट होना तो आसान होता है। इसलिए कर्म किया साकारी, कर्म से जस्ट 1 मिनट के लिए फ्री हुए और क्या बन जाओ, फरिश्ता बन के वतन में पहुंच दो। और बाबा ने क्या प्रॉमिस किया है, जब आप ऐसी प्रैक्टिस करोगे तो अव्यक्त मिलन के विचित्र अनुभव करोगे। हमें याद है कि पहले हम बहुत, अभी तो सेवाएं ज्यादा है ना, पर पहले बहुत ज्यादा इन चीजों का अभ्यास करते थे। जो मुरली में सुन लेते थे बस वही करने लग जाते थे। तो हम कॉलेज जा रहे थे तो उस समय हमने पूरी बस के अंदर सिर्फ एक ही अभ्यास किया कि अभी अभी यहाँ पे, अभी अभी फरिश्ता, अभी अभी यहाँ पर, अभी अभी फरिश्ता। फिर घर भी आ गए तो अभी अभी यहाँ पर, अभी अभी। नए नए थे तो इतना ज्यादा पता नहीं था, पर ये पता था कि ऊपर बाबा है जो लाइट का है, जो बड़ा फरिश्ता है और हम छोटे फरिश्ते हैं, छोटा बड़ा ही समझते थे। और उस दिन का हमारा अनुभव है जब अपना ये पाठशाला पुराने वाली पाठशाला थी, सिर्फ उस कमरे के अंदर क्लास होती थी। यहाँ पर हमारा रूम होता था और हमें बिल्कुल याद है कि हम आकर के सोए थे और सोए थे तो एकदम आंखें तो अभी खुली है, अभी नींद के अंदर तो गई नहीं है। और एकदम ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मानो अपने से सीधे लेटते हैं, लेटने के बाद फिर ऐसा टेढ़ा हो जाते हैं ना बिस्तर की तकिए की तरफ। तो हमें बिल्कुल महसूस हुआ कि ब्रह्मा बाबा के लाइट का, क्योंकि हम हमेशा सोचते थे कि वो वाला फरिश्ता थोड़ा, जैसे परमात्मा थोड़ा बड़ा बिंदु है, आत्मा थोड़ा छोटा बिंदु है, तो ब्रह्मा बाबा भी थोड़ा बड़ा फरिश्ता है और हम थोड़े छोटे छोटे फरिश्ते हैं। तो ब्रह्मा बाबा का बहुत बड़ा सारा लाइट का हाथ पूरा का पूरा यहाँ पर ऐसे था और मुझे ऐसे लगा कि मैं उसके ऊपर ऐसे सोई हुई हूँ। ये अनुभव आज तक हमको भूला नहीं है और जब भी याद आता है, जैसे अभी याद आया तो आपको बता दिया। तो ऐसे ये एक अनुभव है, ऐसे बहुत सारे अनुभव। कौन से? विचित्र अनुभव, फरिश्ते के अनुभव, बाप दादा के अनुभव होंगे। अव्यक्त मिलन के फिर विचित्र अनुभव कर सकेंगे। इसलिए अभी अभी यहाँ, अभी अभी यहाँ। स्लोगन, सबका आदर करने वाले ही आदर्श बन सकते हैं। सबका आदर करने वाले ही आदर्श बन सकते हैं। सम्मान दो
तब सम्मान मिलेगा। गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट। तो सम्मान दो तो सम्मान मिलेगा, और मिले चाहे नहीं मिले लेकिन हमको सबको आदर देना है, क्योंकि मेरे को आदर्श व्यक्ति बनना है। और आज लास्ट में मुरली के अव्यक्त इशारे हैं योग के प्रयोग के। जैसे अपने स्थूल कार्य के प्रोग्राम को दिनचर्या प्रमाण सेट करते हो, सेट करते हैं ना सुबह सुबह, आज ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, ऐसे अपनी मनसा समर्थ स्थिति का भी प्रोग्राम सेट करो, तो कभी भी अपसेट नहीं होंगे। जितना अपने मन को समर्थ संकल्पों में बिजी रखेंगे तो मन को अपसेट होने का समय नहीं मिलेगा। मन सदा सेट अर्थात एकाग्र है तो स्वतः ही अच्छे वाइब्रेशन फैलते हैं और सेवा होती है। तो अपना मधुबन से चार्ट भी तैयार होकर के आता है ना, हर महीने का, हर दिन का भी होता है। उसके अंदर ये होता है सुबह मुरली क्लास 8 बजे पूरी हो जाती है सभी स्थानों पर। 8 से 9 मैं इस संकल्प में रहूंगी, मैं एक शांत आत्मा हूँ। तो जो भी काम करेंगे, जिन लोगों को देखेंगे तो शांति के वाइब्रेशन ऑटोमेटिक फैलते हैं। 9 से 10 के बीच में मैं आनंद, 10 से 11 के बीच में मैं ईश्वरीय सेवाधारी, 11 से 12 के बीच में फिर गॉडली स्टूडेंट बन सकते हो पढ़ाई के लिए। ऐसे पूरे दिन के मनसा का प्रोग्राम भावना का सेट करो तो वाइब्रेशन अपने आप फैलेंगे, अपसेट होने का समय नहीं मिलेगा और सेवा अपने आप होती रहेगी। ठीक है, तो ये आज की मुरली थी। और आपके ग्रुप में भी आ जाएंगे ये चार्ट के प्रश्न, जो कि आज की मुरली में ही हैं, अलग से तो कहीं से निकाले नहीं जाते हैं। तो सभी को आज यही होमवर्क है कि आपको इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज पूरा दिन पहले से रहना है, फिर लास्ट में भेजना है। क्या मैं हर संकल्प में निर्विकारी स्थिति में रहता हूँ? पहला ये है। दूसरा, क्या मुझे कोई क्रोध, असत्य या रिएक्शन तो नहीं आता? क्या मैं स्थिर हूँ या माया बीच में आती है? क्या मैं दूसरों को आप समान बनाने की सेवा करती हूँ? और लास्ट, क्या मैंने आज हर कर्म में श्रीमत को याद रखा? किस काम के लिए मुझे क्या श्रीमत मिली? ये 5 प्रश्न आपको ग्रुप में भेज दिए जाएंगे। तो चार्ट के अंदर आज पहले पूरा दिन ऐसा जीवन हमें निकालना है, और फिर लास्ट में आप चेकिंग कर करके हाँ और ना में उसके उत्तर भेज सकते हैं। और आज का स्वमान, जिसे सभी को 21 बारी लिखना है, वो स्वमान है मैं एवर प्योर निर्विकारी आत्मा हूँ। मैं एवर प्योर निर्विकारी आत्मा हूँ। तो अपनी पुरानी स्मृति याद लानी है, मैं आदि अनादि रूप में पवित्र आत्मा हूँ। तो मैं एवर प्योर निर्विकारी आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।